खान साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। ये 30 अरब डॉलर जो हमारे इस वक्त रेमिटेंसेस के फिगर्स आए हैं स्टेट बैंक की जानिब से, अच्छे हैं, 10% इजाफा हुआ है, लेकिन 33 अरब डॉलर का हमने टारगेट अचीव नहीं किया। और इस बजट में हुकूमत ने टारगेट ही नहीं रखा रेमिटेंसेस का, तो हम किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। शायद गवर्नमेंट समझती होगी कि रेमिटेंसेस आती रहेंगी इसी तरह जिस तरह आ रही थी पहले भी, तो हमने तो पहले भी दरख्वास्त की है कि रेमिटेंसेस को तो 40 अरब डॉलर पे होना चाहिए। इसको अब बढ़ाया जा सकता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एतमाद में लिया जा सकता है। हमारे लिए ख़ुद भी हैरानकुन था कि वफाकी गवर्नमेंट ने बजट के अंदर कोई टारगेट नहीं रखा। या तो वो पिछले 33 अरब डॉलर को ही कंटिन्यू करना चाह रहे हो कि 2024-2025 के फिस्कल ईयर के लिए कि हम 32 से 33 अरब डॉलर पे चले जाएं। तो मैं समझता हूँ कि आप ये देखें कि पिछले एक साल के अंदर जो 10% का इंक्रीमेंट आया, ये इंक्रीमेंट और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकता है। अभी भी कैसे देखें, उसके अंदर हमने दरख्वास्त की थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को 2 से 3% का प्रॉफिट मार्जिन दें पैसे भेजने पे थ्रू बैंकिंग चैनल। उससे क्या होगा, हवाला हुंडी जो है वो डिस्करेज होगी। जब वो हवाला हुंडी डिस्करेज होगी, ये तो स्कीम जो आप कह रहे हैं, ये स्कीम तो एमनेस्टी में नहीं आती। नहीं, एमनेस्टी में नहीं आती। ये हमारे हमसाय मुल्क ने भी की थी और जिससे उसके रेमिटेंसेज में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ था। ये स्कीम अगर देखें, जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लग गए, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स में रहते हैं वो प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम वो 2, 4, 5 साल के बाद पाकिस्तान वापस आएँ तो अपनी प्रॉपर्टी बिल्ट अप कर सकें। लेकिन जो टैक्सेस लगे बजट के ऊपर, उसकी वजह से जो हमारे ओवरसीज़ गल्फ़ स्टेट्स के अंदर स्पेशली जो पाकिस्तानी हैं वो भी अब इधर इन्वेस्टमेंट करते हुए घबरा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो उतना ही पैसा घबरा रहे हैं, वजह क्या है? मुल्क इनका है, शनाख्त पाकिस्तान की है, क्यों घबरा रहे हैं? पोटेंशियल इतना है हम लोगों में, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा शेक क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे एक चीज़ बताएं, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, डेली की 12 घंटे मेहनत करता है और 26 से 28 दिन काम करता है इस मुल्क के लिए। वो अपने फैमिली के लिए करता है, मुल्क के लिए करता है, रेमिटेंसेस के लिए करता है। तो आप ये बताएं कि उसके घर का खर्चा अगर 1 लाख रुपए है और वो उधर 3 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो 2 लाख रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में? ऐसी क्या चीज़ है कि वो पाकिस्तान पैसा वो भेजें? रोशन डिजिटल अकाउंट है। नहीं, रोशन डिजिटल अकाउंट है, एक लिमिट तक कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट के स्टॉक्स हैं उसमें कर सकता है, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, आपकी मोस्टली जो आपकी मैन पावर है, आपकी लेबर क्लास है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमारे 60 to 65% हमारी कंस्ट्रक्शन में लेबर, ड्राइवर, उनको स्टॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये भी हमारा लूज पॉइंट है ना कि हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो एजुकेशन में इतनी पीछे है, लिटरेसी लेवल हमारे मुल्क का नहीं है। ये भी तो हमारा एक लूज पॉइंट है। नहीं, हमारा लूज पॉइंट देखें, एक लिमिट तक तो अदर कंट्रीज हमारा एजुकेशन लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस बात को तो आप तस्लीम करते हैं? देखिए, मैं तस्लीम बिल्कुल करूंगा, लेकिन आप देखें, जब आपकी यूथ है अगर वो स्किल्ड नहीं हो पा रही तो उसको यूटिलाइज तो करना ही है ना। हमारे ड्राइवर्स भी तो हैं। हमारे अदनान भाई, मैं यहाँ ही बात करूंगा, हमारी यूथ है, अगर वो स्किल्ड नहीं हो पा रही तो हमने यूटिलाइज तो करना है। तो ये जो फार्मूला है कि हमने तो करना है, अब नहीं हो पा रही तो क्या करने, करना तो है। तो हम इस चीज़ से बाहर कब निकलेंगे? हमने अपनी यूथ को ऐसा बनाना है कि हमारी जो एक फ्यूचर डायरेक्शन है हमारे मुल्क की, कम से कम वो तो सेट हो। अगर हम यूटिलाइज ना करें यूथ को, बोलेंगे पढ़ो, आप शॉर्ट कोर्सेज नहीं करो आईटी के, इंडिया को देख लो वो इंजीनियर बना रहे हैं, आप उनकी पढ़ाई पर अगर खुसूसी तवज्जो दें, उनका ब्रेन आप उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग इतनी पावरफुल करें, तो आप अपने मुल्क की रेमिटेंसेस को भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को भी बेहतर कर सकते हैं, लिटरेसी लेवल भी हमारा बेहतर होगा। देखें, जब तक इस बात को मानते हैं? जी, देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक फार्मूले को देखें, फार्मूला देखें, जब तक आप एजुकेशन लेवल अपना स्कूल लेवल पे उसको बेहतर नहीं करेंगे, वो आगे जाके बेहतर नहीं होगा। नंबर 1, ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को जी। दूसरी बात है, जब तक आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके हमें वो सर खुद भी तो कुछ करना होगा ना। देखिए, मैं पढ़ने लिखने के लिए अगर हम सारा मलबा हुकूमत पे डाल दें, नहीं, हुकूमत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अब स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया तो क्या इंसान अपनी तरक्की के लिए आगे नहीं बढ़ेगा? देखें, अब मुझे तरक्की करनी है, मिसाल है, आपको तरक्की करनी है तो आप मुशाहिदा भी खुद करेंगे, किताब भी खरीदेंगे, पढ़ेंगे भी, आप पैदल भी चलेंगे, ट्यूटर के पास भी जाएंगे, सीखेंगे भी, तो ये तो हमारी अवेयरनेस के ऊपर है ना। देखिए, जब डॉक्टर के पास क्यों जाया जाता है? इलाज के लिए जाया जाता है। पेशेंट जाता है ताकि इलाज वो उससे प्रॉपरली डॉक्टर उसको इलाज कर सकें। अगर पेशेंट को खुद ही इलाज करना है
तो वो मेडिसिन गलत भी ले सकता है, मेडिसिन पुरानी भी ले सकता है, नया फार्मूले आ गए हैं। तो हम भी अपनी फील्ड के डॉक्टर्स हैं, हमें एक चीज़ ऑन बोर्ड जब हम कहते हैं तो हमें ये चीज़ पता है कि गल्फ स्टेट्स के अंदर इस टाइम पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किन कैटेगरीज के हैं, हम अपने यूथ को कहाँ पे कब तक हम ड्राइवर भेजेंगे, मेसन भेजेंगे, मिस्त्री भेजेंगे, माली भेजेंगे, कब तक हम इस तरीके की वर्कफोर्स भेजते रहेंगे? हम पावरफुल वर्कफोर्स कब भेजेंगे? देखें, पाकिस्तान पावरफुल वर्कफोर्स पे कब आके खड़ा होगा? स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे हम, आपको पूरी प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रॉपर एक प्लान आउट बना के देंगे। देखें, गवर्नमेंट लेवल पे इंस्टीट्यूट्स बना के उनको चला के उनको यूथ को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। देखें, हम सर्टिफिकेशन तो दे रहे हैं जी, उनकी यूटिलाइजेशन बच्चे को नहीं दे रहे, प्रैक्टिकल नहीं दे रहे। इस टाइम पे एक नॉर्मल कराची की यूनिवर्सिटी अगर आप बात करेंगे तो 2500 इंजीनियर एक यूनिवर्सिटी से आपका साल का निकल रहे हैं। अब वो 2500 इंजीनियर एक यूनिवर्सिटी में अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से निकलता है एक साल में, तो अक्रॉस द पाकिस्तान कितना इंजीनियर्स निकलता होगा? सर इंजीनियर्स का लेवल हमारे मुल्क में कम है, अकाउंटेंट का लेवल, मैनेजर का लेवल, अच्छे पढ़े लिखे दूसरे तबकात का लेवल हमारे मुल्क में बेहतर है। आप अगर इंजीनियर को हटा दें, डॉक्टर्स को हटा दें, चले आप आ जाएं अकाउंट्स के शोबे में, आप मार्केटिंग के शोबे में आ जाएं, आप HR के शोबे में आ जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में आ जाएं। बहुत से ऐसे शोबे हैं जिसमें अच्छा स्कोप है, हम लोग अच्छा आउटपुट देते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है वो लेबर ही पर महदूद है। तो इसका कसूरवार आप किसको समझते हैं? मुख्तसर ये बताएं ताकि मैं अगले सवाल पे जाऊं। देखें, इसका कसूरवार हम सब हैं, हम सब हैं। इसमें हमारी कम्युनिटी भी है। हम बेसिकली जितने भी ओवरसीज प्रमोटर्स हैं, क्योंकि ठीक है, नंबर एक, ठीक है। दूसरी बात है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर, हमारी मिनिस्ट्री सेक्टर में मिनिस्ट्री हमारी उसकी वजह जी मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि पिछले 2-2.5 साल से हम शोर मचा रहे हैं कि यूरोपियन सेक्टर्स के अंदर 10 से 12 लाख वर्कफोर्स की सालाना ज़रूरत है। हमें खुदा का वास्ता है, हमें ऑन बोर्ड करें, हमें वीज़ा फैसिलिटेशन दे, वहाँ के साथ MOU साइन करें। जब कुछ नहीं हो रहा तो उसके बाद वाला अमल अपनाने। तो भाई प्लान मुझे बताएं, जब MOU ही साइन नहीं होंगे हमें तो वहाँ से वर्कफोर्स MOU तो साइन होते रहते हैं पाकिस्तान के। कभी आप गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, उधर एक MOU साइन हो रहा है, इधर MOU साइन हो रहा है। MOU साइन करने में पाकिस्तान नंबर 1 है, लेकिन इम्प्लीमेंट कराने में 0 है हम लोग। हाँ, तो भाई यही चीज है, जब तक आप MOU के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी ओवरसीज कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तान के बच्चे उस क्वांटिटी के अंदर बाहर नहीं जा सकते। जब आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक एग्रीमेंट साइन होगा तो फिर B2B जाके हम विजिट करके हम बिजनेस जनरेट। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स भी कसूरवार हैं, कंसर्न मिनिस्ट्री ओवरसीज की वो भी कसूरवार है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन भी कसूरवार है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन भी कसूरवार है कि हम अपनी वर्कफोर्स पे मेहनत नहीं करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज मैं आपको आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं दूसरा सवाल नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं जी। कसूरवार इन द सेंस ये है कि हमें बाहर से जो बिजनेस मिलता है हम वो इधर हम डिलीवर कर देते हैं, ठीक है ना? अच्छा सुने, खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। बात सुने, बात ये का जो इमेज है वो आपकी जब खारजा पॉलिसीज को आप बेहतर करेंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री भी कसूरवार है, ठीक है ना? फॉरेन मिनिस्ट्री भी आ गई। कसूरवार देखें